नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की ओर बढ़ी चली जा रही थी। रंजना पूरे 13 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके सर को बर्थ के पीछे की दीवार से टिका दिया था। 13 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। ए सूरज, सुन, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, उसने सूरज से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे क्या काम है? सूरज, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है न तू। सुन, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और बिगड़ैल है। रंजना ने कहा। छोटी मालकिन, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके एक कहे पर अपनी जान छिड़क देंगे। सूरज ने साहस से कहा। सूरज, मैंने आज शाम की 5:40 वाली ट्रेन से भागने का सोचा हुआ है। तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो बाबा मेरी जबरन शादी उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी ऊंट गाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 5 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगी। अरे, ऐसे कैसे छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चले? हमारी अंटी में एक तो ठेला भी नहीं है और हम ट्रेन से भाग चले तो हमारे इस ऊंट गाड़ी का क्या होगा? वो तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी। सूरज ने चिंता व्यक्त की। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊंगी। तू अपने दोस्त हरिया को पहले ही स्टेशन पर भेज देना ताकि वो तेरी ऊंट गाड़ी को वापस ले आए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त और आएगा जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोलो, मेरे लिए कर सकता है ये? रंजना ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम आपके खातिर जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 5 बजे आपको टेकड़ी के नीचे मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो, सूरज ने कहा। मेरी आखिरी आस तुम ही हो सूरज, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो। कहते हुए रंजना की आंखें भीग गई। रंजना वहां से भागते हुए चली गई। सूरज उस पीठ ताकता रहा। ठीक 5 बजे सूरज के ऊंट गाड़ी में रंजना अपना बैग सहित बैठ चुकी थी। सूरज, डर तो नहीं लग रहा है ना? रंजना ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का? जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं है, सूरज ने कहा। और तुम्हारे माई बाबा और तुम्हारी बहन मुनिया, उनका क्या होगा? रंजना ने पूछा। हम माई बाप और मुनिया को कलवा के साथ अपने ननिहाल भेज दिए हैं। उनका फिक्र ना ही कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाएं। आपके घर पर पता चल गया होगा। आपके चचेरे भाई और मुखिया जी जरूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है, सूरज ने ऊंट गाड़ी भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था। रंजना ने सूरज से कहा। सूरज, याद है बचपन में हम दोनों से एक एक वादा किया है कि जिंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज जरूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है, एक वादा मेरा, एक वादा आपका, सूरज ने कहा। सूरज, आज वो दिन आ गया है। मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही हूँ। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है जो शहर में मेरे साथ पढ़ता है। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त हरिया के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात, हाँ, मैं बचपन में तुमसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम में अपना प्रेम नजर नहीं आता। मुझे माफ कर देना सूरज, रंजना ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बस आपको झट से चढ़ा दूंगा। मेरी चिंता मत करिए। मेरी मदद के लिए यहाँ हरिया ही नहीं, रामू और चकलू भी आए हैं। मेरा एक वादा मेरा भी पूरा कर जाइए। वादा ये कि अपना ख्याल रखिएगा, कभी भी खुद को दुखी नहीं करिएगा और गांव जरूर लौट कर आइएगा।
वादा कीजिए छोटी मालकिन, सूरज ने कहा। वादा करती हूँ सूरज, वादा करती हूँ तुमसे, रंजना ने भीगी आंखों से कहा। छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़िए। देखिए गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठ रहा है, शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। सूरज ने रंजना का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। रंजना उसके साथ दौड़ करके ट्रेन की बोगी तक पहुंच गई। बोगी से एक हाथ निकला और उसने रंजना का हाथ थाम लिया। सूरज ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीखे और रंजना की आंखें खुल गई। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक दो टैक्सी और एक ऊँट गाड़ी नजर आई। उसने पहचाना, ऊँट गाड़ी पर सूरज बैठा था। सूरज, गांव चलोगे? रंजना ने कहा। अरे छोटी मालकिन, आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये ऊँट गाड़ी इसलिए लेकर के खड़ा रहता हूँ कि गांव की कोई सवारी आए। सूरज ने आश्चर्य और खुशी से कहा। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है सूरज? रंजना ने आशंकित होते हुए कहा। रंजना ने देखा सूरज बहुत कमजोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। ये लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो अंधेरा गहरा जाए। सूरज ने रंजना का बैग गाड़ी में रखते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद रंजना ने पूछा, सूरज, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम हरिया के साथ रामू और चकलू को लेकर के क्यों आए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद सूरज बोला, छोटी मालकिन, हम हरिया, रामू और चकलू को साथ इसलिए लाए थे क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ भाग रही हैं और वो तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। अरे, तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि हम किसी और के साथ भाग रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में क्यों डाली? रंजना ने चकित होते हुए पूछा। जी, आपको हमको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था, वो आपने जल्दबाजी में सही से चिपकाया नहीं था, वो हमने पढ़ लिया था। आप चौंकिए नहीं, मुझे पता है कि आप केवल यही जानती थी कि हम अनपढ़ थे, लेकिन हमारी बहन मुनिया ने हमें पढ़ना लिखना सिखा दिया था। पर आपने हमें कहा कि आपको हमारे साथ भागना है, तो हम समझ गए थे कि आप हमसे मदद मांगना चाहती हैं और हमने आपको भरम में रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। रहा आपकी मदद की बात, तो आपने कहा था कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जान कुर्बान कर सकते हैं। सूरज ने कहा। लेकिन मेरे लिए क्यों? रंजना ने आहत होते हुए पूछा। क्योंकि हम आपसे प्यार करते थे, सूरज ने एक गहरी सांस के साथ कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। वातावरण में मिट्टी और धुआं का मिला जुला धुंधला जा रहा था। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? रंजना ने काफी देर बाद ये सवाल किया। आपकी ट्रेन चल पड़ी थी। हम हरिया और रामू और चकलू वहाँ से सरपट गांव की ओर दौड़ रहे थे, क्योंकि जानते थे कि मुखिया जी और तुम्हारे चचेरे भाई अपने लठैतों को मुझे मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें जान से मार देने से बचा लें, पर हम गांव से कुछ दूरी पर ही थे कि हमें घेर लिया गया और लाठियों से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा गया और एक लाठी मेरे आँख पर पड़ी और मेरी आँख फूट गई। गांव में एक खबर आग की तरफ फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर के आ गया और हमारी जान बचाई। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन खुद किसी और के साथ भागी है, ये तो अपना पेट पालने के लिए ऊँट गाड़ी चलाता है, इसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। आपके घर वाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने उनकी बेटी को भगाने में मदद की है। इससे गांव की नाक कट गई है, इसलिए मेरे जमीन मुखिया को सपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायत डरती थी, इसलिए फैसला बड़े मालिक के हक में गया।
और हमारी जमीन मुखिया जी को दे दी गई और हमें अपनी इसी ऊँट गाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। सूरज ने सारा किस्सा कह सुनाया। ओह सूरज, हमें माफ कर दो, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे दुख है, मेरे कारण तुम्हारी आँख और खेत दोनों चले गए। रंजना ने बहुत दर्द में कहा। कुछ देर खामोशी रही। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? रंजना ने पूछ लिया। बच्चे? छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, जमीन चली गई तो हमें अपनी बेटी कौन देता। कुछ रिश्ते आए भी, पर बड़े मालिक और आपके चचेरे भैया ने सबको डरा करके भगा दिया। अगर अपनी बेटी इससे ब्याह दी तो हम अपनी बेटी के भागने का बदला तुम्हारी बेटी से ले लेंगे। और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया हमारे लिए, और हमारी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। सब पूछते हैं कि बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें कोई मलाल नहीं है। छोटी मालकिन, आप खुश और सुखी हैं ना? सूरज ने मासूमियत से बताया। सूरज, मैं अब तक तो खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रंजना की पलकें भीग गई। छोटी मालकिन, गांव आ गया, पर आपको यहाँ उतरना होगा। हम बड़े मालिक के सामने कभी नहीं जाते। सूरज ने बताया। सूरज, मैं भी पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ से सूचना मिली कि पिताजी अंतिम सांसें ले रहे थे और मुझे बहुत याद कर रहे थे। सुनो, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? रंजना ने भावुक होकर के कहा। छोटी मालकिन, हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता दीजिए। हमरे कारण वो घर में बिन ब्याहे बैठी है, आपका बहुत उपकार होगा। सूरज ने मन की व्यथा कही। मैं जरूर उसकी शादी करवा दूंगी। सूरज, अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। रंजना ने बड़े कदमों से खुद को गुनहगार समझते हुए अपनी हवेली की रास्ता की तरफ मुड़ गई। सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया था कि सूरज को बड़े मालिक ने याद किया है। सूरज के माता पिता बहुत घबराए हुए थे। अब क्या मुसीबत आने वाली है? पहले कि क्या कम दुखी दिए हैं मुखिया जी ने? सूरज अकेला जाना चाहता था, पर हरिया जिद करके उसके साथ हो लिया। हवेली के दालान में मुखिया जी एक बड़े तख्त पर लेटे हुए थे। मरणासन स्थिति में मुखिया बड़े दयनीय लग रहे थे। चाकर उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थे। बड़ी मालकिन ने उन्हें हाथ पंखा झला रही थी। रंजना मुखिया जी के पास ताने पे बैठी थी। सूरज मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर के उन्हें प्रणाम करके जमीन में उकड़ू बैठ गया। मुखिया जी ने इशारे से चाकर से कहा कि चाकर ने एक कुर्सी वहां रख दी। सूरज, कुर्सी पर बैठो। हमें अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं। हमारे कारण हमारी रंजू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। रज्जू के जाने के बाद हमें पता चला कि जिससे रज्जू का रिश्ता किया था वो एक नंबर का अय्याश और बदतमीज आदमी था। अपनी अय्याशी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। सूरज ने खड़े होकर के मुखिया जी के पाँव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मृतता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। उन्हें मन में सूरज को दी गई सजा के लिए बहुत दर्द था। सूरज, पिताजी अपने किए को बदल तो नहीं सकते, बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पर उसके परिणामों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी जमीन छीनी थी उससे दुगनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं, और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आंखें तुम्हारी आंखों में लग जाएं, और उसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। रंजना ने अपने पिता की मृत्यु का सोचते हुए नम आंखों से बताया। सूरज मुखिया जी के पांवों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दनी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो सैयद हुआ तो छोटी मालिक बोली,
छोटी मालकिन, हम आपसे बात करनी है। और सूरज उठकर वहाँ से दूर चला गया। रंजना उसके पास गई, बोली, क्या बात है छोटी मालकिन? जमीन तो ठीक है, पर बड़े मालिक की आंख हमें लगवाएंगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, सूरज ने सकुचाते हुए कहा। सूरज, उनके देह के साथ आंखें भी राख हो जानी हैं। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों से तुम फिर से सुहाखे हो जाओगे। मैं तुम्हारी एक आंखों में अपनी सखा और दूसरी आंख में पिता की दृष्टि देख पाऊँ। सूरज, सकुचाओ मत, मन मना मत करना। ऐसा करने से मेरे पिता और मेरे दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता ना तो कम से कम उनकी आंखें तो जिंदा रहें, इसलिए तुम्हारे इनकार पे भी मैं और मेरे माता पिता मानने वाले नहीं हैं। कहकर के रंजना वहां से चली गई। मुखिया जी को अभी गए हुए 1.25 महीना हो गया था। सूरज की फूटी आंखों में मुखिया जी की आंखें आज भी जिंदा थी। आज रंजना वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर रंजना ने सूरज के उठे गाड़े में ही स्टेशन जाने का बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने में समय था। सूरज एक लिफाफ एक तरफ खड़ा था। अचानक ना जाने रंजना को क्या सूझा, उसने आगे बढ़ करके सूरज के पाँव पकड़ लिए। सूरज अकचाया और छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी ना बनाइए। उठिए सूरज, हम अपने सखा और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद है कि हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। रंजना की आंखें भीग गई। अन्यासा ही सूरज दोनों आंखों से 2 अश्रुधार बह निकला और सूरज के हाथ रंजना के सर पर आशीर्वाद मुद्रा में जा लगे। सूरज की आंखों से बहते आंसू रंजना के हाथ पर जा गिरे। माहौल बहुत भावुक हो गया था। रंजना उठ खड़ी हुई। उसने आंख पोंछते हुए भी अपने पति से कहा, सूरज की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने उससे वादा किया है कि एक नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहनों की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। ये कहते हुए रंजना का पति सूरज के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और सूरज ट्रेन के आंखों में ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।